Okay, students. So let us resume our previous lecture from here. इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन हमने देख लिया था एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिया है और भी दो क्वेश्चन हमें देखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में अभी भी किसी को डाउट है जस्ट आस्क मी। जिसका भी लिखना बाकी है फटाफट लिख दो। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है एंड जैसे वो हो जाए मुझे बताओ, जैसे वो हो जाए मुझे बता दो। ओके ग्रेट, प्रज्ञा का हो गया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? हो गया, ग्रेट। सुहान, कैन आई शो यू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ? ओके, प्रीति इज टेलिंग स्क्रीन नहीं दिख रहा है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? क्या स्क्रीन सबको नहीं दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? Visible, okay. Preeti, for all the other students it is visible. Please wait for some time. Now question number 9, they are asking, show that the area under curve for the function y equal to e to the power x for all negative values of x is 1 unit. Right, समझना। अब इसके लिए आपको y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। एंड नहीं भी आता है तो हम क्विकली फाइंड कर सकते हैं, क्विकली देख सकते हैं कि y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, समझना यहाँ पे। चलो लेट अस ट्राई टू प्लॉट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर x। कैन यू सी x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन स्क्रीन एवरीवन? राइट, चलो वी नीड टू प्लॉट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, y इक्वल टू ई टू द पावर x स्टूडेंट्स। जब मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा मुझे आंसर क्या मिलेगा? For x equal to 0, I'll get e to the power 0, 1 or not? Yes or no? x0, y equal to 1. Can I get 0, 1? जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा वो e to the power 1, आंसर विल बी e or not? e is nothing but 2.718, राइट? तो वो इधर मिलेगा e। 2 रखूंगा तो e स्क्वायर, राइट, विच विल बी मोर देन 4। इस तरीके से मुझे कब मिलेगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। y इक्वल टू e टू द पावर x। -1 रखूंगा e टू द पावर -1, 1 अपॉन e, राइट, वो 0.5 समथिंग मिलेगा -1 पे। दिस विल बी 0.5। पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं एवरीवन? फिर जब मैं -2 रखूंगा तो e टू द पावर -2, 1 अपॉन 4, राइट, 1 अपॉन 4.25 समथिंग मिलेगा। राइट साइड में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट होती जाएगी, कर्व इनफाइनाइट की तरफ जाता जाएगा। लेफ्ट साइड पे जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ, बट x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती जाएगी, वो 0 की तरफ जाता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कैन आई से आपका y इक्वल टू ई टू द पावर x का कर्व समथिंग ऐसा हो जाएगा। ये 0 पे आपको आंसर मिलेगा 1, उसके बाद पूरा इनफाइनाइट की ओर एंड नेगेटिव साइड में माइनस इनफाइनाइट की ओर। So can I say this is your curve y equal to e to the power x? ये ग्राफ में किसी को डाउट है हमने किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया? y equal to e to the power x का ग्राफ, एनीवन? ना, ग्रेट। ग्राफ में डाउट नहीं है ना? क्या ग्राफ एक बार रिपीट करने की जरूरत है? क्या ग्राफ रिपीट करने की जरूरत है? चिन्मयी, नेहा, ध्रुव, प्रीति, स्मरणिका, याशिका, क्लियर है? प्रज्ञा, चल नहीं ना? ओके अब आपको क्या बोल रहे हैं? शो दैट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन y इक्वल टू ई टू द पावर x
फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, सारी एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये 1 यूनिट है। चलो एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज ये है, कर्व के अंदर का एरिया, एक्स के अंदर की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये एरिया, ये जहां तक इनफाइनाइट की ओर जाएगा वो सब कैलकुलेट करके ये टोटल एरिया 1 यूनिट है वो हमें दिखाना है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरिया is equal to mod I where I is equal to इंटीग्रेशन x की सारी नेगेटिव वैल्यू, बोलो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू x की कौन सी होगी, सबसे लास्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लास्ट वैल्यू इधर x की सबसे लास्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी, कैन आई से माइनस इनफाइनाइट, हाँ या ना एवरीवन। एंड राइट हैंड साइड पे यहाँ पे x की सबसे लास्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी, -0.001, मतलब जीरो से पहले की सारी वैल्यूज को हमें ऐड कर देना है, यस और नो एवरीवन। ये लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक ये सारी वैल्यूज को मुझे कवर कर देना है, माइनस इंफिनिटी से लेके 0। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, -इंफिनिटी टू 0, क्लियर है ना। चलो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x स्पेशल केस, डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x, इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x, राइट। सो दिस इज योर e टू द पावर x, लिमिट -इनफाइनाइट एंड 0। So now this is upper limit e to the power 0 minus lower limit e to the power minus infinite। चलो e to the power 0 क्या होगा, 1 होगा, राइट, किसी की भी 0 पावर आंसर 1, माइनस e to the power माइनस इनफाइनाइट। अब इसे मैं दो तरीके से आपको समझा सकता हूं। पहला, आप ग्राफ से डायरेक्ट देख सकते हो कि e to the power माइनस इनफाइनाइट वो 0 के नजदीक जा रहा है, राइट। बट उसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यू नो दैट e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को आप क्या लिख सकते हो, क्या उसे आप 1 अपॉन इनफाइनाइट लिख, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को क्या आप 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट लिख सकते हो, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब जैसे आप ग्राफ से देख रहे हो, जैसे x की वैल्यू इनफाइनाइट के करीब जा रही है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपके e टू द पावर x की वैल्यू कहां पे जा रही है, वो भी इनफाइनाइट के करीब ही जा रही है, हाँ या ना। So that will be 1 upon infinite and 1 upon infinite is 0, जो आप वो tan थीटा cot थीटा में पढ़ चुके हो, राइट। 1 upon 0 is undefined and 1 upon undefined is 0, वहां पे undefined ही infinite है। अब आप बोलोगे सर ये undefined और infinite के बीच में क्या रिलेशन है, वो मैं आपको समझाऊंगा। undefined और infinite के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन आपको पता चलेगा M11 में, लिमिट में। अभी के लिए आप इसे डायरेक्ट याद रख लो, या फिर ये क्वेश्चन में अगर आप ग्राफ से ही डायरेक्ट समझ लो, इसमें आपको नहीं पढ़ना है, तो ग्राफ से आप समझ सकते हो कि जैसे x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के करीब जा रही है, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के करीब जा रही है, वैसे वैसे आपका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है एंड फाइनली आपके ग्राफ की वैल्यू हो जाएगी 0। धीरे धीरे आपका ग्राफ और छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, तो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। अभी के लिए बस वो डायरेक्ट याद रख लो, यहां तक पता चल रहा है, ज्यादा डिटेल M11 में अपने आप पता चल जाएगा। M11 इज बेस्ड ऑन लिमिट्स, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 0, 1 माइनस 0 इज 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली A इज इक्वल टू मोड I which is equal to mod 1, so therefore A is equal to 1। Is it clear everyone? Please give me some response. Square units, okay। मजा आया ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करके ऐसा लगा कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, 10th छोड़ के 11th लेवल का कुछ कर रहे हैं, अरे। क्वेश्चन नंबर 9 इसे फटाफट लिख दो, फिर लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे हो जाए मुझे बता दो।
कंप्लीटेड? ओके ग्रेट अनन्या। कैन आई इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 10? क्या सबने कंप्लीट कर दिया है? वेट, ग्रेट। चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 देन। लास्ट 10 मिनट्स हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। Can you see this question number 10 on screen, everyone? Now see, find the area under the curve for the function y equal to x. Y equal to x आपका function है. Between x equal to a and x equal to b. Show that this is equal to the area of the trapezium enclosed between the line and the x-axis. Area of trapezium is equal to 1/2 into sum of length of parallel side into distance between them. चलो देखते हैं one by one. Find the area under the curve for the function y equal to x. चलो अब ये y equal to x ना, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है स्टूडेंट्स, समझना। क्यों बहुत ही अच्छा फंक्शन है, क्या खास बात है इसकी समझना। क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, x और y दोनों सेम है। आप x की जो वैल्यू रखते हो वही आपको आंसर मिलता है। इट इज लाइक योर मिरर। आप x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो आंसर मिलेगा 0। आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर मिलेगा 1। 2 पे मिलेगा 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स की वैल्यू 1 पे आंसर मिलेगा 1, 2 पे आंसर मिलेगा 2। एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो y का आंसर मिलेगा -1। एक्स की वैल्यू -2 रखोगे तो y का आंसर मिलेगा -2। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पता चल रहा है ना एवरीवन? राइट, जो इंसर्ट करोगे वही आपका आउटपुट मिलेगा। सो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको क्या मिलेगा? राइट, वो आपको ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, y इक्वल टू एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 1। 2 पे आंसर क्या मिल रहा है? 2। -1 पे आंसर क्या मिल रहा है? -1। -2 पे आंसर क्या मिल रहा है? -2। यहाँ पे क्लियर है? प्लीज टेल मी क्विकली एवरीवन। ग्रेट। ना, अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि y इक्वल टू एक्स लाइन का आपको यूटिलाइजेशन करना है। y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ साथ और आपको क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अब x इक्वल टू a, x इक्वल टू b आपके पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें पता नहीं, अभी के लिए मान लो हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं। लेट मी इंपोर्ट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो ये मैं स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूँ। सपोज दिस इज x इक्वल टू a, यहाँ पे एक लाइन है जो 1 से थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू b। Can you identify the area over here? So area under the curve y equal to x equal to a, x equal to b and x axis. Can I say that this area is nothing but this region? ये region आपका हो जाएगा area. You can tell me yes everyone. ये area आपका हो जाएगा. Everyone, is this clear? Please give me some response. Okay. So show that this is equal to the area of the trapezium enclosed between the line and the x-axis. Okay. चलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको ट्रेपेजियम ही है कि नहीं चेक करो। इजंट दिस इज योर ट्रेपेजियम, राइट? हाउ योर ट्रेपेजियम इज डिफाइंड? ट्रेपेजियम किस तरीके से डिफाइन है? ओनली वन सेट ऑफ, नहीं ओनली वन नहीं, ओनली इज द रॉन्ग वर्ड। वन सेट ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर, राइट? चलो अब यहाँ पे here area or required area
a equal to mod I, where I is equal to integral from x equal to a to x equal to b f of x dx. F of x is nothing but x over here, so this is equal to integral a to b x dx. x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट a to b, 1/2 बाहर, नाउ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो आई का आपका आंसर आ रहा है 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. जब आप इसका मोड लोगे आपको चेक करना पड़ेगा b इज ग्रेटर देन a और नॉट. यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, वी कैन एज्यूम हियर. सो हियर नाउ एरिया is equal to mod I, which is equal to mod half b square minus a square, which is equal to 1/2 into b square minus a square. So we are assuming here that b square, we are assuming here b square minus a square is positive, right? b square minus a square आपका पॉजिटिव है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वो मोड से डायरेक्ट बाहर आ रहा है. तो एरिया का फाइनल आंसर आ रहा है ये. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, let us apply area of trapezium formula और formula of area of trapezium. ट्रेपेजियम के एरिया की फॉर्मूला याद है एवरीवन? आपको यहाँ पे दी भी गई है, बट नहीं भी दी हो फिर भी आपको याद रहना चाहिए, राइट? अगर ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं a और b और दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h यूनिट, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट योर 1/2 into h into bracket a plus b. ये याद है ना एवरीवन, राइट? और h into a plus b by 2, जैसे भी 1/2 into h into a plus b. चलो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पैरेलल साइड की लेंथ कितनी होगी समझना. पैरेलल साइड की लेंथ निकालने के लिए अब मैं ये फिगर को वापस इंपोर्ट कर रहा हूँ. ये फिगर पे फोकस करना स्टूडेंट्स. ये फिगर पे फोकस करो. सिंस ये y इक्वल टू एक्स है, ये वाला पॉइंट अब मैं 1,2 को निकाल रहा हूं. सब समझो यहाँ पे 1,2 ये सब गया साइड पे, -1 -2 सब गया साइड पे. अगर मैं इसमें x इक्वल टू a सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, राइट? दिस लाइन इज x इक्वल टू a, ये इसका कोऑर्डिनेट है a, 0. अगर मैं ये पॉइंट में a सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a होगा. क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू x लाइन है ना. y इक्वल टू x में अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y 1 मिलेगा, x की वैल्यू a रख रहा हूँ तो y a मिलेगा कि नहीं एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये क्लियर है? मान लो मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम को कुछ नाम दे रहा हूँ, a b c d. सो पॉइंट d के कोऑर्डिनेट मुझे a मिलेंगे, इसमें किसी को डाउट? पॉइंट d के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट d विल बी a, अनन्या क्लियर है? प्रीति, रोशनी, सुहान. सिमिलरली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b, 0. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, b, b, क्योंकि x भी रख रहा हूं तो y b. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो, पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जैसे हम यहाँ पे लेंथ सम ऑफ पैरेलल साइड करते हैं, राइट? पैरेलल साइड की लेंथ a प्लस बी फॉर्मूला में है. यहाँ पे पैरेलल साइड की लेंथ कितनी होगी? ये एक पैरेलल लाइन है AD, दूसरी पैरेलल लाइन है BC. व्हाट विल बी लेंथ ऑफ AD? AD की लेंथ अगर आप y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेके चेक करो तो वो a यूनिट हो जाएगी क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट a है. BC की लेंथ कितनी हो जाएगी? C का कोऑर्डिनेट अगर आप इसको y एक्सिस पे ले रहे हो, राइट? सो दैट इज b, उसका y कोऑर्डिनेट b है, तो इसकी लेंथ आपकी b हो जाएगी. CB की लेंथ b यूनिट हो जाएगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना एवरीवन? ये आपके हो गए सम ऑफ पैरेलल साइड्स a एंड b सेम. नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस. अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? हाँ, अब समझो यहाँ पे मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ h. सिंस a का कोऑर्डिनेट है a, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा a यूनिट. b का कोऑर्डिनेट है b, तो y एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा b यूनिट. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट a इक्वल टू h प्लस b. h को सब्जेक्ट बनाओ तो वो a माइनस b होगा. सॉरी, माय मिस्टेक. हियर कैन आई से a प्लस h इक्वल टू b. a प्लस h इक्वल टू b. h को सब्जेक्ट बनाओ तो b माइनस a होगा.
एवरीवन, इज दिस क्लियर? यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए और बी ही हो जाएंगे, राइट? और टू पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी ए एंड बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स विल बी h. So if I put here everything, this will become 1/2 h is nothing but b minus a and a plus b as it is. So b minus a plus b, it is nothing but your b square minus a square. क्या मेरी वॉइस क्लियर है? Can you hear me clearly, students? Now from 1 and 2, can you say that both the area are same or not? जो एरिया आपको इंटीग्रेशन से मिला एंड जो एरिया आपको ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से मिला, क्या दोनों सेम है? सो आपको ये फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू दिस, वो आपको चेक करना है. शो दैट दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. यहां तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. लास्ट में आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 both areas are same. चलो ये पहले लिख दो, पहले यहाँ तक लिख दो एवरीवन. क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ये यहाँ तक लिख दो, फिर दूसरा पार्ट दिखा रहा हूँ एवरीवन. पहले यहाँ तक लिख दो क्विकली. जैसे ही हो जाए मुझे बता दो. यहाँ तक लिख दिया आपने? Can I show you next? Students, can you hear me? Can I show you next one? Right? वो लिख दिया, अब ये वाला लिख दो. मेरी आवाज आ रही है ना एवरीवन? आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं.